श्रीमती शुक्ला। शुक्ला जी, लाइए 100 रुपए। आप शर्त हार गए ना? कोई बात नहीं, हिसाब में जोड़ लूंगी। वैसे भी आपसे बहुत सारा हिसाब चुकता करना है। ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। इस घर में रहने के लिए आई हो ना, हक जता रही हो कि तुम्हें यहां से 6 महीने से पहले कोई निकाल नहीं सकता। याद रखना, 6 महीना बहुत दूर की बात है। तुम यहाँ पे 6 हफ्ते नहीं टिक पाओगी। तुम्हारा एक एक पल यहाँ पे इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हारे पास यहाँ से खुद से जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। देखते हैं शुक्ला जी, आपको जितना बुरा बनना था ना, आप बन चुके हैं। इससे ज्यादा नीचे गिरना आपके लिए मुमकिन नहीं है। देखते हैं। इतने ऐतिहासिक पल की एक फोटो तो बनती है। क्या शुक्ला जी, मैं जैसे ही पराई हुई आप तो मुझे घूरने लगे।
करो गुंजन, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? तुम तो बिल्कुल नई बनकर आई हो ना। तुम हमारी वो पहले वाली गुंजन हो ही नहीं। फिर सुबह सुबह ये भक्ति का चोला काहे ओढ़ लिए? हमारी बहू होने का हक तुम खो चुकी हो। शुक्लाइन जी, मेरी आपसे या घर वालों से शिकायत हो सकती, पर इनसे कैसे शिकायत होगी जब आप सब ने मेरा साथ छोड़ दिया? तब यही तो थे जिन्होंने मुझे थामा। आप सब बदल गए, पर ये नहीं बदले। गुंजन, बस बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। अगर अगले 6 महीने इस घर में रहना है तो एक बात गांठ बांध लो तुम, कि इस घर में रहना है तो एक मेहमान बनकर रहो। और मेहमान घर के फैसलों में, घर की रीतियों में कोई दखल नहीं देते। तो ना तो वो रसोई तुम्हारी है और ना ही मंदिर तुम्हारा है। तो अच्छा यही होगा कि अपने कदम इस मंदिर की तरफ आगे से बढ़ाना भी मत। वैसे शुक्ला जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस घर में मैं बिल्कुल मेहमानों की तरह ही रहूंगी, और हमारे यहाँ मेहमानों को काफी तवज्जो दी जाती है। तवज्जो, इम्पोर्टेंस, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। अतिथि देवो भव, ऐसा कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो मैं आप सबकी मेहमान नवाजी के पूरे मजे लूंगी। आप बस देखते जाइए। अरे वो तो ये कह रही थी कि हम तो तुम्हारे पूरे घर की मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठाएंगे। लो, 8 दिन हो गए, अब मनपसंद चाय पता नहीं कब मिलेगी। तो क्या गुंजन को इसलिए माफ कर दे कि वो चाय अच्छी बनाती है? अरे आपको हार्ट अटैक हुआ था उसकी गलती की वजह से। हाँ, पर कह देते हैं, अगर वो पैर पकड़कर हमसे माफी मांग लेगी ना तो हम झट से माफ कर देंगे। पापा, माँ, मैं चलता हूँ, ग्वालियर जा रहा हूँ बच्चों को लाने। हाँ हाँ, जा बेटा जा। बस एक ही चिंता है कि ये जो नई वाली गुंजन है उसका क्या असर होगा बच्चों पर। इसीलिए तो जा रहा हूँ माँ। बच्चों को देखकर क्या पता असली गुंजन भाभी सामने आ जाए। देवेन, आज बहुत जल्दी जा रहे हो कोर्ट बेटा? हाँ पापा जी, आज कोर्ट जल्दी जाना है। साक्षी, तुम्हें भी? हाँ मम्मी जी, मुझे भी। जब पता था कि जल्दी जाना है, थोड़ा और जल्दी उठ जाती, नाश्ता और खाना बना के जाती। मम्मी जी, मैंने ऐसा सोचा नहीं ना, और मुझे लगा गुंजन भाभी आ गई है तो वही किचन संभाल लेंगी। नहीं, गुंजन किचन में नहीं घुसेगी। मैं काम करता हूँ, मैं सबके लिए नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, हम बाहर का नहीं खाते। अरे माँ, नाश्ता कैसे बनेगा फिर? उर्मी बना देंगी ना। वैसे भी मम्मी जी, आपको उर्मी का टेस्ट लेना था ना, तो इस बहाने पता भी चल जाएगा कि नई होने वाली बहू कैसा नाश्ता बनाती है। हाँ माँ, ये अच्छा रहेगा। उर्मी अच्छा नाश्ता बना के देगी, कम से कम एक मौका दीजिए उसको। लीजिए। अब क्या नया पाप करके आई है जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? जाओ जाके नाश्ता बनाओ सबके लिए। आंटी जी, ये देखिए, एलर्जी हो गई है मुझे, जो छूने से फैलती है। अगर मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी तो आप लोगों को भी हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे? अब तो नाश्ता मंगाना पड़ेगा बाहर से। कह दिया ना हम बाहर का नहीं खाएंगे। ये सरस्वती, तुम नाश्ता नहीं करोगी तो दवाई कैसे खाओगी? आप बना दीजिए ना नाश्ता, कि आंटी जी दवाई खा सके। तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, उर्मी कह रही है आप बना दीजिए नाश्ता।
बेचारी ये तक नहीं जानती कि आपको गैस ऑन करना तक नहीं आता। एमएससी मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट रवि शुक्ला की माँ दवाई ले सके इसलिए उसे नाश्ता बना कर भी नहीं खिला सकते। सैड। जरा बोलो मत तुम। मैं नाश्ता बना सकता हूँ और बहुत अच्छा बना सकता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। जाइए बनाइए नाश्ता। वैसे खाना सबको बनाना आना चाहिए, भूख भी तो सबको एक जैसी ही लगती है। वैसे लाइफ स्किल मानी जाती है कुकिंग। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले पोहा को पानी में डाल के निकाल ले। पोहे को सबसे पहले पानी में डालना है। कढ़ाई में तेल गर्म करें। मिर्च को धो भी लेते हैं साथ में। क्या कर रहे हैं आप शुक्ला जी? गैस को हमेशा मीडियम आंच पर रखना चाहिए। अपने गुस्से की तरह जरूरत से ज्यादा रखेंगे ना तो सारी चीजें जल जाएंगी। ऐसे ही। तो यार क्या इसमें हींग डाली है आपने? पोहे में हींग नहीं डलती। दूर रहो। इस हाथ से लहसुन काटा है क्या आपने? थोड़ा दूर रखिए अपने हाथ को। मुझे ना लहसुन की स्मेल से बहुत एलर्जी है। तुम ना थोड़ा दूर रहो मुझसे। मुझे नाश्ता बनाने दो। बाहर जाओ। ऑल द बेस्ट। पर मुझे लगता नहीं है कि शुक्लाइन जी ये नाश्ता खाएंगे। वो ना मेरी माँ है। मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो बहुत प्यार से खाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो। गुड लक देन। क्या हुआ माँ? हम तो ये खा ही नहीं सकते। कितना नमक डाला है इसमें, एकदम लुगदी जैसा लग रहा है। पोहा है कि हलवा है? मोटे पोहे की जगह पतला पोहा ले लिया लगता है, तभी तो पानी में एकदम घुल गया है। हम तो नहीं खा सकते ये सब। अम्मा जैसा बना है खा लो ना। आपको दवाई भी लेनी है। अरे बेटा कैसे बात कर रहे हो? इतना नमक है पोहे में, तेरी माँ ये खाएगी तो बीपी और बढ़ जाएगा। अरे तो ठीक है ना, एक दिन दवाई नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे क्या बोल रही है? जी राय साहब, नहीं, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से हमारा ट्यूटोरियल बंद नहीं हुआ है। वो बस कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स थे जो मिसप्लेस हो गए थे, उसको री इशू करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने क्लासेस को स्टार्ट कर सके। देखो भला, दवाई खाने के लिए एक ढंग का निवाला नहीं मिल रहा है इस घर में। और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। उर्मी को एलर्जी हो गई है। मैंने जो खाना बनाया था वो खाने लायक है नहीं। तुम बना दो माँ के लिए खाना। मैं कैसे? आपने ही कहा था ना ये मंदिर मेरा है ना ये किचन। मैं तो मेहमान हूँ। देखो मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसको वापस लेता हूँ।
तुम किचन में जा सकती हो और चाहे तो खुद के लिए भी कुछ बना लो। वैसे मैं तो बाहर जाकर भी नाश्ता कर सकती हूँ, पर आपकी हालत देखकर मुझे आप पर तरस आ रहा है। बना देती हूँ नाश्ता, पर उसके लिए आपको वो मैजिकल वर्ड बोलना होगा जिसे बोलने से फटाफट कोई भी काम कर देता है। I'll give you a hint, जो पी से शुरू होता है पर ई पे खत्म। प्लीज गुंजन। ओके। मिस्टर सिलबट्टा, मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी ही थी। उठाकर फेंक दिया था एक कोने में। पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम दोनों ने अपनी वैल्यू नहीं समझी। पर अब ऐसे नहीं चलेगा। हमें लोगों को अपनी वैल्यू समझानी होगी। अरे क्या हुआ? अब क्यों नहीं खा रही हो? हमें नहीं खाना। क्यों? कितनी कड़वी हो गई है तुम्हारी जुबान। कितनी बदल कर आई हो तुम वो पहले वाली गुंजन हो ही नहीं। पुरानी गुंजन तो आपको पसंद ही नहीं थी ना। बेवकूफ थी, गैर जिम्मेदार थी। उसी की वजह से तो आपके पति को हार्ट अटैक आया था। सुना आपने? आपके पति को मम्मी जी, पापा जी सब बोलना बंद। आपका पति। और हमें क्या कहती है? शुक्लायन जी। वैसे भी पेइंग गेस्ट बनकर आई है तो ठीक है। पेइंग गेस्ट के हाथ का खाना तुम हरगिज नहीं खाएंगे। शुक्लायन जी, क्या हुआ? आंखें नम हो गई क्या? सुना? सुना फिर से? शुक्लायन जी। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें। कोई आंखें नम नहीं हुई है हमारी। हम नहीं खाएंगे। अब आ गया तो खा लीजिए ना माँ। दवाई भी लेनी है आपको। बाहर का आप खाती नहीं है, घर में कोई बनाने वाला है नहीं, और खाओगी नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। हमें ऐसे अकड़ दिखाने वाले लोगों के हाथ का बिल्कुल नहीं खाना है। बहुत मुश्किल से लाई हूं अकड़ अपने अंदर। अब नहीं जाएगी।
नाश्ता करना है या नहीं, ये आपकी मर्जी। वैसे अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो शुक्ला जी भी कुछ नहीं खाएंगे, है ना शुक्ला जी? हाँ माँ, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे फिर। एक बार शुक्ला जी बिना खाए कोचिंग चले गए थे तो आपने थाली को धकेल कर हाथ जोड़ लिए थे। आज शुक्ला जी की बारी है। रह लेंगे भूखे। ठीक है ठीक है, सबकी भलाई के लिए हम खा लेते हैं। लगता है सरदर्द चला गया है, नहीं? आज अगर उर्मी नाश्ता बना देती तो मुझे गुंजन को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। वो तो तुमसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते। उन्होंने तो अपने कंप्यूटर का, अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड मुझे शेयर किया हो। मैं इस घर को, सरस्वती ट्यूटोरियल को, सब कुछ अपने नाम करूं। और ये जो सरस्वती ट्यूटोरियल है ना, इसका नाम सरस्वती ट्यूटोरियल नहीं, उर्मी ट्यूटोरियल होगा। इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही है उर्मी, तो उसके कुछ सुराग तो उसके कमरे में भी जरूर होंगे। पूजा के समय शादी करने का प्लान बनाया था, ऐसी क्या जल्दी थी शादी करने की? कुछ तो छुपा रही है वो सबसे, लेकिन क्या? श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।